हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अब हम आपको गणित पढ़ाते हैं ना, तो उसी क्रम में आपको ये 5वां पार्ट आपको पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए बच्चों, ये बुक है आपकी ना, तो सभी बच्चे बुक खरीद लें, ठीक है ना। अभी रिवीजन वाला काम कराया जा रहा है, रिवीजन पार्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। रिवीजन का मतलब होता है जो आप पिछली क्लास में पढ़े हैं वो आपको फिर से दोहराया जा रहा है। तो उसी क्रम में आपको मैंने पिछले पार्ट में पुनरावृत्ति के प्रश्न नंबर 4 और 5 तथा 6 समझाया था ना, और उसका SW भी आपको दिया गया था। अब मैं उसी क्रम में आगे आज मैं आपको 3 प्रश्न 7वां, 8वां और 9वां ये आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। इसको आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है ना। फिर भी क्योंकि आपके इस बुक में है, ठीक है ना, रिवीजन में, तो इसको आपको हम फिर से समझा रहे हैं। जो बच्चे पिछली क्लास में समझ चुके हैं अच्छी बात है, अगर भूल गए हैं या कम समझ में आया है तो हम आपको पुनः समझा रहे हैं और इसको अच्छे से आप समझिए और करिए, ठीक है। 2-2 खंड हम आपको समझाएंगे, शेष आपको SW में स्वयं करना है, क्योंकि आप इसको पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आइए ब्लैक बोर्ड पर देखिए आप। ये आपका 7वां प्रश्न है। विषम संख्याओं पर सही का चिन्ह लगाइए। हिंदी में लिखा हुआ है, अब इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं टिक द नंबर्स which are odd। इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। संख्याएं आपको सर बताए होंगे, ऑड नंबर एंड इवन नंबर, ठीक, जिसको हम हिंदी में सम और विषम कहते हैं। सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ठीक है। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, ठीक। तो ये प्रश्न में आपको ऑड नंबर में टिक करना है, यानी विषम संख्याओं में। आइए, आपको सर बताए होंगे, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि सम संख्याएं हम कैसे समझेंगे कि ये सम संख्या है और कैसे समझेंगे कि ये विषम संख्या है। आपको बताया गया है, फिर मैं आपको बता रहा हूं। बेटा, जो संख्याएं, देखिए 2 का पहाड़ा सबको आता है ना, 2 से भाग तो कर लेते हो सब लोग, तो आपको सर बताए होंगे, नहीं तो फिर से आप रिमाइंड कर लो। जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित हो जाती हैं, यानी 2 से भाग करने पर जो संख्याएं पूरा कट जाती हैं वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम यानी इवन नंबर। और जो पूरा नहीं कटती हैं, कुछ न कुछ शेष बचता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। यानी जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए वह सम संख्या इवन नंबर, और जो 2 से पूरा न विभाजित हो वह विषम संख्या यानी ओड नंबर होती है। तो आइए हम पहली संख्या को देखते हैं, 1, ठीक है ना। इसमें 6 लिखा हुआ है, यानी 6, ठीक है ना। तो 6 जो है वह सम है कि विषम? मैंने आपको बताया जो संख्या 2 से पूरा कट जाएगी वह सम संख्या होगी, और जो नहीं कटेगी 2 से वह विषम संख्या होगी। आइए, 6 तो बहुत सरल है ना, तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 6 में, देखते हैं क्या ये पूरा कटता है कि नहीं, ठीक है।
2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी 6 को हम जब भाग करेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, यानी ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेष यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए यह कैसी संख्या है? ये सम संख्या हुई। क्या हुई? सम संख्या, क्योंकि ये पूरा पूरा विभाजित हो गई। ठीक है ना? तो पूरा पूरा विभाजित हो गई तो ये सम है। तो आपको किसमें टिक करना है? विषम संख्या में, यानी जो ओड नंबर है। तो ये तो ओड नंबर है नहीं, तो इसमें आपको टिक नहीं करना है। अब अगली संख्या देखते हैं हम 11, यानी 11। 11 को अब हम 2 से डिवाइड करेंगे इस प्रकार से। 2 का पहाड़ा हम 11 पढ़ेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 हो जाएगा। इसलिए कितने बार पहाड़ा जाएगा इसमें? 5 बार। 2 पंचे 10, घटाएंगे इसको, 1 आया, यानी शेष जो है इसमें 1 बच रहा है, यानी ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसलिए कौन संख्या हो गई? विषम। और कैसी संख्या हो गई? विषम हो गई। ठीक, जिसमें शेष बचेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगी संख्या, वह विषम संख्या होगी। और जो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी वह जो है सम संख्या होगी। तो इसमें आपको टिक कर देना है। ठीक, समझ में आ गई बात की नहीं? अब आइए सी नंबर देखते हैं। सी में कितना है? 65, यानी 65। ठीक है ना? तो 65 को हम देखते हैं, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? यानी 2 से, यानी 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है संख्या कि नहीं? तो 65 को भाग करो 2 से। ठीक है? 2 तिहाई 6, चलिए 6 में 6 घटाओ, कट गया 5, 2 दूना 4, 5 में 4 घटाओ 1, 1 शेष आ गया। ठीक है? शेष बच गया ना, तो इसलिए ये क्या होगी? विषम संख्या होगी। यानी ये 65 2 से पूरा पूरा नहीं विभाजित हो रही है, इसलिए यह विषम संख्या हो गई। तो इसमें भी भाई टिक कीजिए। चलिए 65 भी क्या है? विषम है, यानी ऑड नंबर है। आइए डी 99 है। 99 को भी आप 2 से डिवाइड करिए। मैं अभी भाग करने वाली विषय में आपको समझा रहा हूं। अब इस क्लास में आपको ये भी बताया जाएगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सम है कि विषम है। तो अगर संख्याओं को सम विषम पहचानना, यानी 2 से विभाजित होने का नियम जो है वो आपको अगर मालूम हो जाएगा तो आप गेस करके भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अभी जब तक वो नियम नहीं बताया जा रहा है तब तक आप ऐसे डिवाइड करके, यानी 2 से भाग करके ही इसको समझ सकते हैं। चलिए अब ये 99 को आप डिवाइड करो 2 से। 2 चौक 8, 9 में से 8 घटाओ 1, 9 आया। 2 का पहाड़ा पढ़िए 19 में 2 9 18, 9 में से 8 घटाओ 1, नहीं 1, इसमें भी शेष बच गया। कितना बचा? 1 शेष आ गया, यानी ये भी पूरा पूरा नहीं विभाजित हो रही है। 99 भी, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? सम की विषम, यानी ये भी विषम संख्या होगी, क्योंकि इसमें भी 1 शेष बच रहा है। तो इसमें भी आपको टिक कर देना है। यहाँ क्या बताना है आपको? विषम संख्या ही बताना ना। विषम संख्याओं पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें 6 जो है वो विषम संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो है 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रही है। 11 यानी 11 भी
11 जो है वो विषम है, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा नहीं विभाजित हो रही है। इसी प्रकार से 65 यानी 65 और 99। ठीक, समझ में आ गया ना। ऐसे ही आपको SW में E से I तक करके लाना है, ठीक है ना। यानी करके आपको SW करके और व्हाट्सएप कर देना है। आइए अब आपको मैं जो है 8वां प्रश्न समझाने का प्रयास करता हूं। आपको मैंने पहले समझाया था प्रश्न नंबर 4 में, ठीक वैसे ही ये भी प्रश्न है। उसमें दहाई को सैकड़े में बदलना था, दहाइयों को सैकड़े में बदलना था। इसमें जो है इकाइयों को दहाई में बदलना है। जैसा कि आपके प्रश्न में लिखा गया है, 10 इकाई को 1 दहाई में बदलिए और संख्याओं को बॉक्स में लिखिए। चेंज 10 ones into 110 and write the numbers in the boxes। ठीक, तो ये आपको नियम वही है जैसा मैंने आपको बताया था। आइए आपको इसे भी चेंज करना हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। कैसे चेंज करेंगे? ए में देखिए, ए में है 8 दहाई 15 इकाई बराबर, बॉक्स बना है, फिर दहाई लिखा है और उसके बाद फिर बॉक्स बना है, इकाई लिखी गई है, ठीक है ना। इन बॉक्स में आपको भरना है, ठीक। तो 8 दहाई लिखा गया है और इधर 15 इकाई है, ठीक है ना। आपको गिनती पढ़ाई गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद 1 दहाई 0 इकाई 10, यानी जब 10 इकाई हो जाती है तो वह 1 दहाई में परिवर्तित हो जाती है। यानी 10 दहाई बराबर 1 दहाई बराबर 10 इकाई, यानी 10 इकाई जब होगी तो वह 1 दहाई के बराबर हो जाएगी। जैसे आपके पास एक के अगर 10 सिक्के हैं तो 10 की 1 नोट के बराबर हो जाती है। ऐसे ही 10 इकाई मिलकर के 1 दहाई होती है। तो 8 दहाई यहां पर है और ये 15 इकाई को हमें दहाई में चेंज करना है। तो इसमें आपको 15 को 10 से भाग कर दो, क्योंकि 10 इकाई की 1 दहाई होती है, तो 15 को हम चेंज कर देंगे दहाई में। 10 इक्का 10, 5 घटाओ 0 में से 5 आ गया, कुछ नहीं। यहां पर 1 दहाई हो गया और 10 दहाई, 10 इकाई की 1 दहाई बन गई और यहां पर एक 5 इकाई बच गई, 5 इकाई बची ना। अब आपका यहाँ पर ए में 8 दहाई पहले से दिया गया है और ये 15 इकाई में से 1 दहाई बन गई। अब इसमें 8 इकाई जोड़ दे, 8 दहाई जोड़ देंगे, धन 8 बराबर 9 दहाई, 9 दहाई हो गया और इसमें का 5 इकाई बच गया। अब 2 बॉक्स बने हैं आपके दहाई और इकाई का, तो दहाई में आप भरेंगे 8 9 दहाई, 9 दहाई हो जाएगा और इकाई कितनी बची? 5, इसमें 5 भर देंगे, ठीक। ओके, हो गया ना। इसी तरीके से बी में देखिए, बी में है 1 दहाई 11 इकाई, ठीक। 1 दहाई 11 इकाई, तो 1 दहाई दी गई है, 11 इकाई को हमें बदलना है दहाई में। 10 से इसको विभाग करो, 11 इकाई को 10 से भाग कर दो, 10 इक्का 10, 1 बचा, ये दहाई हो गई, 1 दहाई और 1 इकाई यहां पर ये बच गई, ठीक है ना। तो 11 इकाई बराबर 1 दहाई 1 इकाई। वैसे भी आपको सर पढ़ाए होंगे महादेव सर ना, 1 दहाई 1 इकाई 10 1 11, 1 दहाई 2 इकाई 10 2 12, ठीक है ना। बस वही चीज है, अब इसको चेंज करना है। तो 10 से हम भाग कर देंगे तो ये दहाई में बदल जाएगा। अब इसमें 1 दहाई में 1 दहाई पहले से दिया गया है, जिसको आप प्लस कर दो, 1 बराबर 2
दहाई। ठीक, अब जो है 2 दहाई इधर भर दीजिए, 2 दहाई यहां पर आप भरेंगे। ठीक है ना, दहाई वाले खाने में, दहाई वाले बॉक्स में 2 दहाई और इकाई वाले बॉक्स में कितना बचा हुआ है, 1 इकाई। ठीक, ओके, 2 दहाई 1 इकाई। ठीक, ये हो गया आपका। ऐसे ही चेंज करना है आपको। अब सी, डी और ई ठीक आपको ऐसे ही करना है। जो इकाई है उसको आपको 10 से भाग कर देना है, जो भाग वाला आएगा उसमें दहाई का अंक जोड़ देंगे और जो शेष बचेगा इकाई, वो इकाई के बॉक्स में भर देंगे। चाहे जितना बड़ा सवाल हो, अगर ऐसा है इस फार्मूले का, तो आप जो है ऐसे ही इसको कर सकते हो। ठीक है ना। अब आइए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को थोड़ा आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली क्लास में आपको समझाया गया होगा, महादेव ने समझाया होगा, किंतु चूंकि रिवीजन में है तो मैं आपको इसको फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं। इसमें बॉक्स में रंगीन अंक का स्थानीय मान लिखिए। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट इन बॉक्स। ठीक है, तो इसमें आपको जो कलर्ड अंक है उसी का जो है प्लेस वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। स्थानीय मान आपको बताना है। जैसे है इसमें 830। ठीक है ना, संख्या लिखना पड़ना आपको बताया गया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि। तो इसको आपको प्लेस वैल्यू आपको सर बताए होंगे। ठीक है ना, प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है कि वह अंक किस स्थान पर है। इकाई के स्थान पर है तो इकाई के स्थान के हिसाब से उसका मान होगा। दहाई के स्थान पर है तो दहाई के हिसाब से उसका जो है मान होगा। सैकड़े के स्थान पर है तो सैकड़े का मान उसका होगा। जैसे आप संख्याएं लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो ये आपका हुआ। जैसे ये संख्या यहां पर दी गई है, 8 सैकड़ा 3 दहाई 0 इकाई। ठीक, इसको हम यहां पर रखेंगे 0, 3, 8 सैकड़े के स्थान पर 8। ठीक है ना। अब ये 0 है, कलर्ड जो है 0 है। अब 0 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। तो अगर अंक आपका इकाई के स्थान पर है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे करते हैं, इकाई का मतलब केवल उसका जितना मान है उतना ही रहेगा। उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 से। कितने से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1 से। दहाई पर है, दहाई का मतलब 10 गुना, इकाई से 10 गुना। अगर 10 इकाई है तो वह 1 दहाई के बराबर होता है। 1 दहाई बराबर 10 इकाई। तो इसको हम दहाई के स्थान पर जो होता है उसको 10 से गुणा करते हैं, और सैकड़े के स्थान पर जो होता है उसको हम 100 से गुणा करते हैं। सैकड़े का मतलब होता है 100 से गुणा। और हजार के स्थान पर जो होता है तो उसको 1000 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, उसका मान बदल जाता है। ठीक है ना। जैसे हम संख्या को अगर दहाई के स्थान पर लिख रहे हैं तो दहाई का मतलब इकाई से 10 गुना। ठीक है, सैकड़े के स्थान पर लिख रहे हैं तो 100 गुना, इकाई से 100 गुना। ठीक, तो इस प्रकार से उसको हम कर देते हैं। अब आइए देखिए, जैसे 0 है
जीरो, कलर्ड क्या है, जीरो है, ठीक है ना। तो जीरो को हम जो है एक से गुणा कर देंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पर ना, तो इसको एक से गुणा कर देंगे। एक शून्य शून्य हो गया, ठीक। इसका मान कितना होगा, यहां पर शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब आइए दूसरे पर, बी में है 705, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर जीरो दहाई के स्थान पर है, जैसे हम इसको लिखते हैं यहाँ पर, इसके स्थान पर है दहाई के स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी जो कलर्ड 3 है ये जो है दहाई के स्थान पर है। तो दहाई का मान कितना होगा, 10 गुना अधिक होगा। तो दहाई 3 है, तो 3 को हम 10 से गुणा कर देंगे, 10 तिहाई 30, यानी इसका मान इकाई से 10 गुना हो जाएगा, यानी 3 गुणे 10, दहाई के स्थान पर 10 से गुणा, यानी ये हो गया आपका 30, ठीक। अब आइए सी खंड में देखते हैं। नहीं, ये तो हो गया भाई सी वाला, ये सी वाला हो गया, चलिए ठीक है। अब बी वाला हम बताते हैं। बी वाले में 705 है, ठीक है ना। तो 705 में ये जीरो कलर्ड है, तो जीरो को दहाई के स्थान पर है ना, तो इसको भी अब 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दहाई के स्थान पर है। तो 0 इंटू 10 इक्वल टू, यानी बराबर 10 शून्य शून्य, यानी मान वही होगा। दहाई के स्थान पर है तो अब भी शून्य, क्योंकि उस शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करो, चाहे 10 से, चाहे 100 से, चाहे 1000 से, चाहे 1 लाख से, वह जीरो ही होता है। तो इसमें भी इसका मान जीरो हो जाएगा। चलिए सी वाला तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। इसमें भी 435 है ना, तो कलर्ड वाला 3 जो है वो दहाई के स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 3 जो है वो जो है दहाई के स्थान पर है, इसलिए ये भी 10 से गुणा होगा। 3 गुणे 10 बराबर 10 तिहाई 30, यानी इसका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान जो है 30 हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग। इकाई के स्थान पर है अंक जो, तो उस अंक को 1 से गुणा कर दो, यानी उतना ही मान होगा, ठीक है ना। लेकिन समझने के लिए इकाई के स्थान पर तो 1 से गुणा कर दो, ठीक। दहाई के स्थान पर है तो ये इकाई का 10 गुना होता है, 10 से गुणा कर दो उस डिजिट को। और सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से गुणा कर दो, 1000 के स्थान पर है तो 1000 से गुणा कर दो, लाख के स्थान पर है तो लाख से गुणा कर दो, ठीक। तो इस प्रकार से उसकी प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का, किस संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। चलिए इस प्रकार से अब आपको मैंने ये समझा दिया कि स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। अब SW में इसमें भी D से F तक आपको बुक में इसी प्रकार से जैसे मैंने समझाया है इसको कर लेना है, और करके इसको आपको व्हाट्सएप कर देना है। चलिए आज की क्लास समाप्त होती है। सभी बच्चे जो है घर में पढ़िए अच्छे से इसको और करके भेजिए। थैंक यू।